Hello, Vikram. Let's read this question. So this question says, a disk of mass m and disk of mass m are connected by massless spring of stiffness k. The heavy disk is placed on the ground and the spring vertical and the lighter disk on the top. From its equilibrium position, the upper disk is pushed down by a distance delta and yields. Then आपको देखिए यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन कर रखे हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि लोअर डिस्क विल बाउंस अप और मैक्सिमम नॉर्मल कितना होगा ये मैं बताना हूँ। ठीक है, हमें डेल्टा पर किस डेल्टा पर होगा बाउंस अप ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल इक्विलिब्रियम एनर्जी कंजर्वेशन इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल इक्विलिब्रियम एनर्जी कंजर्वेशन। बाय यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, एनर्जी कंजर्वेशन देखिए स्प्रिंग पर आपकी कौन कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पर आपकी। एक क्या है, देखिए दो डिस्क है। एक डिस्क आपकी बड़ी वाली डिस्क को देखिए नीचे रखी हुई है, मान लीजिए आपकी बड़ी डिस्क है जिसका मास कितना आपका 3 m के इक्वल है। ठीक है, इसको हमने क्या कर रखा है, एक ऊपर एक, दिस इज द सेकंड डिस्क जिसका मास कितना आपका m के इक्वल है। ये दोनों आपकी जॉइन कर रखी है बाई ए स्प्रिंग। स्प्रिंग के हेल्प से क्या कर रखा है, हमने इसको क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। अब देखिए बच्चों, ये तो देखिए इसके नॉर्मल पोजीशन है, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, जब स्प्रिंग क्या होगी अपने नेचुरल लेंथ में होगी। ठीक है, अब देखिए ये डिस्क, अपर डिस्क का मास कितना है mg। इसके कारण देखिए इसमें क्या होगा, थोड़ा सा कंप्रेशन आएगा, ये डिस्क आपकी यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, डिस्क आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ हम बोल सकते हैं दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये होगा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इस डिस्टेंस को मान लीजिए मैं क्या बोल देता हूँ, वाई नॉट बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, वाई नॉट। वाई नॉट कर देगा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऑलराइट, तो देखिए जब डिस्क आपकी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगी तब मैं देखिए ये डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड आउट करता हूँ। तो इसके इक्वल होगा देखिए एनजी को बैलेंस कर रहा है कौन, स्प्रिंग। स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट कितना, के इक्वल करता है। और यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितने हैं, वाई नॉट के इक्वल। तो वाई नॉट की वैल्यू बच्चे यहाँ से आ जाएगी कि एम जी बाई के इक्वल। तो ये तो आपने क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जिसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो फाइंड आउट करके बता दी। अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन से, ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से फ्रॉम द अपर डिस्क इज पुश डाउन बाय ए डिस्टेंस डेल्टा एंड रिलीज। हम क्या कर रहे हैं, इसको डेल्टा डिस्टेंस डाउन कर रहे हैं। यानी कि देखिए हमने इसको थोड़ा सा और पुश किया, ये डिस्क को मान लीजिए आपके यहाँ पर आ गई। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों ये कितना देर का आपको, दिस इज गिवन एज डेल्टा, ये डेल्टा के इक्वल देर का है। लाइट डिस्क ऑन द टॉप, ओके, द डिस्क इज पुश डाउन बाय डिस्टेंस डेल्टा एंड रिलीज। अब इसको हम रिलीज करेंगे तो हमसे पूछ रखे हैं कि देन कि पहले तो देखो हमसे पूछ रहा है कि लोअर डिस्क आपकी बाउंस अप कब करेगी, बाउंस अप कब करेगी, किस सिचुएशन में करेगी आपकी बाउंस अप करेगी। तो देखिए बच्चों हम क्या देखते हैं, जब यहाँ पर से डिस्क देखिए बच्चों, जब आपकी डिस्क यहाँ पर होगी, इस पोजीशन पर होगी, ऑलराइट, डेल्टा, तब देखिए हम यहाँ पर एनर्जी देखिए यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी होगी। एक तो आपकी स्प्रिंग की एनर्जी होगी, एक आएगी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस लेवल को देखिए मैं यहाँ पर रेफरेंस लेवल बोल देता हूँ। इस लेवल को मैंने क्या बोल दिया, आपका रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल मतलब यहाँ पर मैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी क्या करूंगा, एज्यूम करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं बता सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी होगी, यहाँ से आपकी जीरो के इक्वल होगी। यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी, स्प्रिंग के पास आपकी स्टोर्ड एनर्जी होगी, और कितनी होगी देखिए, वाई नॉट तो यहाँ तक थी, प्लस आपका डेल्टा। तो मैं लिख सकता हूँ देखिए स्प्रिंग एनर्जी स्टोर की थी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के टाइम्स एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना आपका, यहाँ पर आपका कंप्रेशन है वाई नॉट प्लस डेल्टा के इक्वल। तो मैं उसको लिख सकता हूँ वाई नॉट प्लस डेल्टा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या कर दिया मैंने, दिस इज द एनर्जी स्टोर। ये आपकी किस लेवल पर क्या आपकी एनर्जी स्टोर है, इसको मैं वन बोल देता हूँ। इस लेवल पर आपकी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, अब देखिए कि डिस्क आपकी बाउंस अप कब करेगी। डिस्क देखिए आपकी तब बाउंस अप करेगी जब देखिए इस डिस्क पर क्या लगेगा, ऊपर को फोर्स लगेगा। देखिए ये अभी यहाँ पर है, ठीक है, ये अभी डिस्क यहाँ पर है। कुछ सिचुएशन बाद देखिए ये आपकी डिस्क यहाँ पर भी आएगी, क्योंकि देखिए इक्वल ऑसिलेशन करती है। ऑलराइट, ये इस लोकेशन पर भी आएगी। और मान लीजिए ये डिस्टेंस बच्चों आपके यहाँ से मैंने, इस डिस्टेंस को मैंने वाई बोल दिया। क्या बोल दिया, दिस डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे वाई बोल दिया। ऑलराइट, वाई नहीं बोलता हूँ इसको, देखिए मैं वाई बोलते हैं। ठीक है, चलो वाई बोल दिया हमने। ठीक है, अब देखिए बच्चों जब ये इस सिचुएशन पर होगी तब इसके पास क्या होगी, इस पोटेंशियल, इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, सॉरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, एज वेल एज आपकी क्या होगी यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो देखिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी होगी, इस पोजीशन से देखिए आपका क्या है, वाई डिस्टेंस ऊपर है। ठीक है, इस पोजीशन से देखिए कितना आपका वाई डिस्टेंस ऊपर है। तो स्प्रिंग में जितनी एनर्जी स्टोर होगी वो तो आपकी हाफ की वाई स्क्वायर होगी, प्लस आपके देखिए यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। इस लेवल को मैंने रेफरेंस लेवल बोल रखा था, तो कितनी हो जाएगी, डेल्टा प्लस वाई नॉट के इक्वल। क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस वाई नॉट प्लस डेल्टा के इक्वल। ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्या जाएगी, दिस विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर तो देखिए बच्चों इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिम्प्लीफाइड कर लेते हैं। यहाँ पर तो देखिए क्या ऐसे हो जाएगा आपका ये, इसको देखिए ऐसे कर लीजिए आप, यहाँ से देखिए हाफ के को आप कॉमन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया आपका, वाई नॉट प्लस डेल्टा का स्क्वायर माइनस आपका वाई का स्क्वायर, इस टर्म से भर ले जाइए, और एम जी टाइम्स यहाँ पर कितना होगा देखिए आपका वाई प्लस वाई नॉट प्लस डेल्टा, ये टर्म यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है,
इसको देखिए ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर ये आपकी ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म है, हम इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली टर्म में क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसको आप के बाई टू ऐसे रहने दीजिए। ये हो जाएगा आपका वाई नॉट प्लस डेल्टा प्लस वाई, ठीक है। ये तो आपका ए प्लस बी हो गया, और दूसरा आपका ए माइनस बी होगा, वो आपका वाई नॉट प्लस डेल्टा माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा, राइट। ये टर्म यहाँ से इतनी होगी, इट्स इक्वल टू एम बी टाइम्स वाई प्लस वाई नॉट प्लस डेल्टा के इक्वल यहाँ से इतनी मिलेगी। तो वाई प्लस वाई नॉट प्लस डेल्टा, तो ये टर्म से देखिए ये टर्म आपकी कैंसिल होगी, तो ये कितना बचेगा आपका वाई नॉट प्लस डेल्टा माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपकी टू एम जी बाई के इक्वल, कितनी आ गई यहाँ से आपकी टू एम जी बाई के इक्वल आ गई। तो ये वैल्यू तो बच्चों आपकी कितनी आ गई यहाँ से टू एम जी बाई के इक्वल आ गई, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। वाई नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी एम जी बाई के इक्वल है, तो इसको आप देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो ये आप देखिए पुट कर लीजिए, कितनी जाएगी आपकी एम जी बाई के प्लस आपका डेल्टा, ठीक है। वाई वाई देखिए ये डिस्क आपकी तब आपकी क्या करेगी, बाउंस अप बाउंस बैक करेगी जब इस पर देखिए इसका कौन सा फोर्स लग रहा है, थ्री एम जी फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये आपका ऊपर को जो फोर्स लग रहा है ये आपका थ्री एम जी को क्या कर ले, आपका बैलेंस कर ले। तो वाई की वैल्यू बच्चों जब कितनी होगी आपकी थ्री एम जी बाई के इक्वल होगी, उस कंडीशन में हम बता सकते हैं वाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी थ्री एम जी बाई के इक्वल होगी, ठीक है। इस कंडीशन में हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, इसको हम यहाँ पर से क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पुट करा अभी तक, वाई नॉट की वैल्यू एम जी बाई के ये पुट कर दी, प्लस डेल्टा माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी माइनस थ्री एम जी बाई के इक्वल, और ये कितना हो गया आपका टू एम जी बाई के इक्वल, ठीक है। यहाँ से आपका इतना हो जाएगा। और देखिए एम जी बाई के माइनस थ्री एम जी बाई के करेंगे तो कितना आएगा माइनस टू एम जी बाई के, उसको मैं राइट साइड लेके जाऊंगा। तो टू एम जी बाई के पहले से है, और माइनस टू एम जी बाई के और आएगा, तो आपका फोर एम जी बाई के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये आपका डेल्टा जाएगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि इतना, ठीक है, ये तो आपका मिनिमम है, इतना डेल्टा होना चाहिए, इससे ज्यादा हो फिर भी आपका लोअर डिस्क क्या कर जाएगी, आपकी बाउंस अप कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए हम क्या बता सकते हैं, जो आपका ए ऑप्शन है, ए पे लिखा है इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन थ्री एम जी बाई के द लोअर डिस्क विल बाउंस अप, तो ये तो बच्चों रॉन्ग है। डी ऑप्शन पर लिखा है कि इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन फोर एम जी बाई के देन द लोअर डिस्क विल बाउंस अप, तो ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इतना या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए तभी आपकी डिस्क क्या करेगी, बाउंस अप करेगी, ठीक है। ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। बी और सी ऑप्शन में देखिए पूछ रखा है इफ डेल्टा इज इक्वल टू टू एम जी बाई के मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, ऑलराइट, मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन बताना है। तो देखिए बच्चों नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर से देखिए बता सकते हैं कि आपका देखिए जब आपका क्या बोल रखा है डेल्टा आपका टू एम जी बाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए हमें बताना है कि थ्री एम जी वाले ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द लोअर डिस्क, जो आपकी लोअर डिस्क है उस पर कितना लेगा। लोअर डिस्क की बीडी देखिए बनाते हैं, तो इस पर एक फोर्स आपका देखिए थ्री एम जी इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक आपका स्प्रिंग भी लगाएगी, फोर्स देखिए कितना लगाएगी, जब हम डेल्टा की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं टू एम जी बाई के इक्वल पुट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन पर देखिए हम क्या बता सकते हैं, जब टू एम जी बाई के इक्वल पुट करेंगे यहाँ से, तो देखिए आपका ये कितना हो जाएगा, आपका ये फोर्स कितना होगा कि पहले तो आपका वाई नॉट डिस्प्लेसमेंट तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के कारण आ रहा है, कितना हो जाएगा वाई नॉट की वैल्यू आपकी एम जी बाई के इक्वल दे रखी है, प्लस आपका देखिए डेल्टा डेल्टा देखिए जब आपका टू एम जी बाई के है, तो ये आपका टू एम जी बाई के, तो ये आपका टोटल क्या लगेगा, नीचे को आपका इतना से फोर्स लग जाएगा, ठीक है। ये और नीचे क्या लग रहा है, थ्री एम जी लग रहा है, और ये अब यहाँ पर हम जो नॉर्मल लगेगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आपका नॉर्मल की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम यहाँ पर से हम इसको लिख सकते हैं, आपका नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी इन दोनों फोर्सेस का एडिशन, प्लस आपका थ्री एम जी भी नीचे को लग रहा है, इट शुड बी इक्वल टू नॉर्मल। ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपका नॉर्मल के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से एम जी बाई के प्लस टू एम जी बाई के कितना हो जाएगा थ्री एम जी बाई के, ये से कैंसिल हो जाएगा, थ्री एम जी प्लस थ्री एम जी कितना हो जाएगा आपका सिक्स एम जी। तो नॉर्मल की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, सिक्स एम जी के इक्वल आनी चाहिए इस कंडीशन पे। तो इफ डेल्टा इज इक्वल टू टू बी ऑप्शन में लिखा है इफ डेल्टा इज इक्वल टू टू एम जी बाई के मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द लोअर डिस्क विल बी सिक्स एम जी, तो ये स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट होगा। सी पर लिखा है कि मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन फोर एम जी बाई के फोर एम जी के इक्वल होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ से आपका बी और डी क्या आ गया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि आपका बी एंड डी क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।